दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में भी वोट चोरी की बातें शुरू हो गई हैं। अपोजिशन ने लोकसभा इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन का भी बयान सामने आया है। भारत के ट्रंप टैरिफ के खिलाफ जवाबी वार जारी है। पानी जितना भी गदला हो जाए आग बुझाने के काम आ ही जाता है। शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ में वापसी भी इसी तरह ही हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फहद हमदानी। आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान से खबरें हैं, इंडिया से खबरें हैं, और इनफैक्ट कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आप इंडिया के बारे में ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं। उनके लिए एक पैगाम है कि ये इंडिया के बारे में ख़बर नहीं होती, ये इंटरनेशनल टॉपिक होता है। इंटरनेशनल टॉपिक आजकल ट्रंप टैरिफ है, और जिसकी जद में इंडिया आया हुआ है। उसमें रशिया की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, और इसके अलावा इंडिया की बात होती है, पाकिस्तान की बात भी हो रही है। इसीलिए हम उस टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं, वो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जनाब इंडिया पे हमारा फोकस है सिर्फ और पाकिस्तान पे हमारा फोकस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थोड़ी सी छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी। हमने कहा कि इंट्रोडक्शन में ही हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें। अच्छा, एक और एतराज़ भी आता है, उसको भी हम थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं इंट्रोडक्शन में ही। वो ये है कि इंडिया की जो लोकल ख़बर है उसको आप क्यों बयान करते हैं। ये लोकल पॉलिटिक्स है, उनका अपना ज़ाती मामला है, इसको भी आप टेकअप ना किया करें। इंडिया की हम कोई भी लोकल ख़बर को जब हम टेकअप करते हैं उसको भी हम कंपैरेटिव एनालिसिस में सामने रखते हैं। उसका पाकिस्तान के साथ उसका कोई लिंक होता है, चाइना के साथ कोई लिंक होता है, अमेरिका के साथ कोई लिंक होता है। तो इसीलिए हमें कोई शौक़ नहीं है किसी के अंदरूनी मामलात में या किसी के लोकल मामलात में, ज़ाती मामलात में दखल अंदाज़ी करने का। तो इसीलिए आप खातिर जमा रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपके खदशात हैं, जो आपका जो फीडबैक है, हम उनको बड़ी एहतराम से हम देखते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं। उसको हमने सोचा कि यार थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। हम अपनी ख़बर की तरफ वापस आते हैं। इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर मुतनाज़ बनता जा रहा है इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसको समझा जाता है, और कांग्रेस जो अपोजिशन ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वोट चोरी का उनने नारा लगाया है, और कुछ सबूत भी राहुल गांधी साहब लेके आए हुए हैं, और उन सबूत वो जो लेके आए हैं उनको एक एक करके एवेलुएट करते हैं। और ये जो ओवरऑल जो ख़बर है इसको पाकिस्तान के तनाज़ुर में भी देखते हैं, इसको देखते हैं कि इसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस बनता है, तारीख़ इसको किस तरह इसको देखती है। कांग्रेस लीडर ने जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो टीवी चैनल्स हैं या जो पोस्ट हैं, उन्होंने किस तरीके से इसको नशर किया है, किस तरह इस पर रोशनी डाली है, हम उसको एक एक करके हम उसको समराइज़ कर लेते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत के लोकसभा इंतखाबात में गुस्ताखाना धांधली का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिली भगत करके इंतखाबी नताइज में तब्दीली की कोशिश की। ख़ासतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में हज़ारों जाली वोट्स, डुप्लीकेट दाखिले और गलत पत्ते शामिल किए जाने के दावे किए हैं। और वो एक सबूत भी लेकर आए हुए हैं। काफ़ी एक पलंदा उनके हाथ में था, और प्रॉपर उसको जिस तरह गिनती की जाती है वोट की, और इस तरह वो मीडिया के सामने उसको उन्होंने कुछ पेश भी किया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ पुरइसरार वोटर्स की बात की गई, जबकि कर्नाटक के महादेवपुरा हलके में गांधी ने 1,02 लाख जाली वोट्स की मिसाल पेश की है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उससे अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं। उन्होंने इंतखाबी डिजिटल फहरिस्तों की फराहमी में रुकावटें, CCTV फुटेज रिकॉर्ड की तबाही और मुखालिफिन को दबाने की शिकायत भी ECI के ख़िलाफ़ उठाई हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, आगे भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। अच्छा, अब ये उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं, हम उसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाते। अब देखते हैं कि इंडियन इलेक्शन कमीशन ने किस तरह का रिस्पांस दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मुज़हिका खेज़ करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इन्हीं कहानी में कहा गया है कि अगर गांधी अपनी बातों पर यकीन रखते तो उन्हें अपने दावों को हल्फिया एतराफ़ यानी एफिडेविट की सूरत में पेश किया जाना चाहिए था, या फिर अगर वो इस तरह एफिडेविट की सूरत में पेश नहीं करने को तैयार नहीं है तो उन्हें कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने भी गांधी के वोटर लिस्ट के दावों को गलत खानी करार दिया है, और दावा किया है कि मज़कूरा अफराद सिर्फ बेंगलुरु के महादेवपुरा हलके में रजिस्टर्ड हैं, ना कि यूपी में। मज़ीद कांग्रेस से दक्कन के नायब वज़ीर आला DK
शिव कुमार ने इंतखाबी कमीशन के मुताल्लिक़ शवाहिद फराहम करने की कोशिश की है और केमिकल तरीके से होने वाली मुबैना धांधली को बेनकाब करने के लिए दस्तावेजी दस्तरस का फैसला किया है। मुखालिफ सियासी जमात बीजेपी ने भी कांग्रेस और गांधी पर आइनी इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। अब ये जो पूरी खबर है, अब ये हमने क्यों आपके सामने रखी है? देखें, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के अगर पैराए में अगर इस खबर को देखा जाए, पाकिस्तान के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं गुजरा जिसको जनाब धांधली ज़दा करार ना दिया गया हो। अब इंडिया में वही सिलसिला शुरू हो गया है जिससे जो सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हो गया था। इसीलिए हम ये देखते हैं कि एक ही साफ में खड़े हो गए उमरू और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब जनाब पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान के ऊपर जो इंडियन मीडिया या इंडियन जो पॉलिटी है या इंडियन जो सिविल सोसाइटी है पाकिस्तान के बारे में बातें करते थे, अब इंडिया के अंदर ये बातें शुरू हो गई हैं कि जनाब धांधली ज़दा इंतखाबात हैं, इलेक्शन कमीशन जो हुक्मरान जमात है उसके साथ मिला हुआ है, मिली भगत है, वोटर्स लिस्टों की जो अदम दस्तियाबी है, CCTV फुटेज की तबाही है, और इसके अलावा जनाब डुप्लिकेट वोट्स की उसका जो इंदराज है, ये सारी कॉमन बातें हैं जो यहाँ होती थी अब वहाँ भी हो रही हैं। इसीलिए ये खबर हमने आपके सामने रखी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब इंडिया की तरफ से एक और खबर सामने आई है जो ट्रम्प टैरिफ के मुतालिक जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उसको भी हम आपके सामने रखते हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक भारत ने स्ट्राइकर व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल और बोइंग तैयारों समेत अमरीकी हथियार खरीदने के मंसूबे रोक दिए हैं। खबर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि भारत असलहे की खरीदारी पर बात दोबारा शुरू करने से पहले अमरीकी टैरिफ पर वजाहत का मुंतज़िर है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से हथियारों की खरीदारी मुआहदे का ऐलान भारतीय वज़ीर दिफ़ा के दौरा अमेरिका में होना था, ताहम भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने अमेरिका का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया है। दूसरी जानिब भारत ने अमेरिका से हथियार और तैयारे खरीदने के मंसूबे पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक खबर रसां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट को गलत करार दे दिया है। अच्छा, ये राइटर्स ने ये रिपोर्ट दी है, हम ये रिपोर्ट नहीं दे रहे। अब ये राइटर्स बरतानिया का इदारा है, अब जब उसने रिपोर्ट दी है हम बीइंग सहाफ़ी हम आपके सामने वो ख़बर रख रहे हैं। इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया के मुताल्लिक़ ख़बर थी, उन्होंने जनाब उसकी तरदीद कर दी है कि ये जो राइटर की ख़बर है ये ठीक नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे जो वो जो मुआहदे हैं उसको हम रवां दवां उसके ऊपर हम जनाब अमल पैरा करेंगे। और जो हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं कुछ नाकाबिले जनाब बयां वजूहात की उस पर बुनियाद पर उन्होंने अमेरिका का जो दौरा है मनसूख किया है। अब देखें, इसमें हमारी खबर शामिल नहीं है, हम आप तक खबर पहुंचाने वाले हैं। हमारा काम है अपने इदारे के ज़रिए आप तक खबर पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं, अब पाकिस्तान की तरफ हम रुख करते हैं। पाकिस्तान से जो खबर सामने आ रही है वो जनाब तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पे बड़ी एक मुश्किलात का शिकार है और उस पे जो उसके जो लीडिंग जो वो हैं सियासतदान हैं, जो ओहदेदार हैं, जिसमें अपोजिशन लीडर्स हैं सेनेट के और उसके कौमी असम्बली के, वो पाबंद सलासल है, उन पर 10-10 साल उनको कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब पार्टी के अंदर जो मेन जो ओहदे थे वो खाली होते जा रहे हैं। पार्टी अंदरूनी तौर पे बड़ी उसके अंदर एक गैप पैदा होता जा रहा है। इसी वजह से पार्टी ने दोबारा फ़ैसला किया है कि जो हमने माजी में जो फ़ैसले किए हैं उस पर हम कंप्रोमाइज़ करें। एक फ़ैसला हम आपके सामने रखने लगे हैं। शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने अहम मशवरा दे दिया है। ज़राए ने बताया है कि PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी पर मुशावरत हुई। ज़राए का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी के अरकान का कहना था कि इजलास से पहले शेर अफजल मरवत का मुअक्किफ सुना जाएगा। ज़राए के मुताबिक असद कैसर और शहरयार अफरीदी ने शेर अफजल मरवत की वापसी पर मुअक्किफ पेश किया, जबकि निसार जट ने भी शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी की तायीद कर दी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत का कहना था कि पार्टी के अंदर से ही बयानात आते हैं, मजबूरन मैं जवाब देता हूँ। पार्टी के अंदर से कोई मेरे खिलाफ बयान ना दे तो मैं भी खामोशी इख्तियार करूँगा। शेर अफजल मरवत का कहना था कि ये नहीं हो सकता कि पार्टी के अपने ही मुझ पर इल्ज़ामात लगाएं और बयानात दें। ज़राए का मज़ीद बताना था कि पार्लिमानी पार्टी ने शेर अफजल मरवत से खामोश रहने की दरख्वास्त कर दी। शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक़ अपना मुअक्किफ बानी PTI के सामने रखने की भी तायीद कर दी गई है।
अब शेर अफजल मरवत जो एक पीटीआई के जो एक ऐसे रहनुमा हैं जो क्राउड पुलर भी हैं, उनको जनाब आवाम पसंद करती है, और बाकी जो रहनुमा हैं बल्कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो आवाम में जाएं तो वो शेर अफजल मरवत जिस तरीके से लोगों को बाहर निकालते हैं, जिस तरीके से मोबिलाइज़ करते हैं आवाम को और वोटर्स को ख़ासकर, उनको प्रॉपर उनकी जो पैगाम है, उनके जज्बात हैं, उनको सामने लाने में बड़ी कामयाबी से हमकिनार होते हैं। बाकी जो लीडरान हैं तहरीक इंसाफ के, वो इसका 10% भी नहीं कर सकते। इसीलिए अब तहरीक इंसाफ ने दोबारा अपने ही किए जो उसके फ़ैसले थे, जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब वो फ़ैसले उन्हें वापस लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि और कोई रहनुमा बचा नहीं जो इस तरह लोगों को या आवाम को या वोटर्स को मोबिलाइज़ कर सके। इसीलिए दोबारा शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस लाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।